लगाती हूँ तो सब बोलते हैं, तो लगाना चाहिए या नहीं? क्या बोलते हैं लोग? वो बोलते हैं तू ज्यादा भक्त बन रही है, कुछ ज्यादा हो रहा है, मतलब मेरे घर के भी बोलते हैं। तो बोलने दो उनको, बोलो भक्त ही तो बन रहे हैं। क्या चाहते हो, सूपनखा बन जाए, लंकिनी बन जाए? बोलना उनको, बोले हम बन रहे हैं भक्त, बोले तुम बन जाओ सूपनखा, तुम बन जाओ लंकिनी। इसलिए आप बने रहो भक्त, सही रास्ते पर हो। आजकल लोग खुद गलत हैं, औरों को भी गलत ही देखना चाहते हैं। खुद पिएंगे दारू, खुद जाएंगे क्लबों में, खुद उल्टा सीधा काम करेंगे, और कोई सही रास्ते पे चलेगा तो उसे ताने मारेंगे। आप लगाओ तिलक। राधे राधे जी गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, आज आपको ना मैंने इतने टाइम से ना देख नहीं पा रहा था, मतलब मैंने आपको बस ऑनलाइन ही देखा है, और आपको ऑनलाइन भी ना वो ट्रोलिंग में देखा है, जो होता है ना आपका वो न्यूज़ चैनल में वगैरह। क्योंकि मेरे पास जो कमरा है ना, वो मैंने राधा कृष्ण का बना रखा है, और उसमें मैंने आपकी फ़ोटो भी लगाई हुई है। तो हमारे यहाँ पर ना, मतलब जैसे आते हैं ना, कहते हैं ये तो वो वाले बाबा जी हैं ना जो ट्रोलिंग में होते हैं। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो, उनकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं आपकी, बुराइयाँ आपकी, मतलब बुराई, मतलब आपके वो नेगेटिव पॉइंट आपके सारे देखते हैं। ये बहुत बुरा लगता है। ये पहला प्रश्न है। हमारे नेगेटिव पॉइंट क्या हैं बताओ? नहीं, नेगेटिव पॉइंट मतलब जैसे आप ट्रोल होते हैं ना, वो आपका पॉइंट आउट करते हैं, आपकी सेवा और गौ माता की सेवा नहीं देखते हम हैं। जिसके कारण ट्रोल होते हैं, वो ट्रोल होने का कारण भी समाज के हित में बातें करते हैं तो ट्रोल होते हैं। हाँ। जैसे हमने कहा कि लिविन में मत रहो, तो ट्रोल हो गए। तो लिविन में बताओ, हमने सही कहा था कि गलत कहा? बिल्कुल, मैं आपकी हर एक बात तो मेरे को जिस बात के लिए ट्रोल करते हैं लोग, वो बात भी सही ही होती है और देश हित में होती है। भाई लिविन में रहना गलत है, मैं आज भी कह रहा हूं, तब भी मैंने यही कहा। तो अब लोगों को, अब लोग गलत रहना चाहते हैं, गलत करना चाहते हैं, तो उन्हें सही बातें अच्छी नहीं लगती। अब जैसे उन्होंने कहा, देखो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा लिविन में कुत्ता बिल्ली रहते हैं, तो भाई लिविन में कुत्ता बिल्ली सही रहते हैं। हमने गलत क्या कहा था? हमने तब भी गलत नहीं कहा था, आज भी गलत नहीं है। उसे गलत वे पे लोग समझते हैं। कौन सी बात मेरी गलत थी बताओ? बिल्कुल गुरुजी, जिस बात पर लोग ट्रोल करते हैं वो सारी बातें सही होती हैं, पर खुद का सेंस होता नहीं है, खुद का विवेक होता नहीं है, तो सही को भी वो गलत। जैसे दुर्योधन श्री कृष्ण गए समझाने, तो कृष्ण तो सही थे, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण को गलत समझा। हनुमान जी सही थे, पर रावण ने हनुमान जी को गलत समझा। जो स्वयं गलत होता है वो सही को भी गलत समझ लेता है, क्योंकि वो खुद गलत है। जैसे दुर्योधन ने कृष्ण को गलत समझ लिया। भाई कृष्ण ने तो यही कहा था ना, पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत नहीं होगा। पर दुर्योधन ने ट्रोल किया, भगवान को कहा कि बंदी बना दो और ये वो। तो वही है ना कि आज के जमाने में अच्छी बात कहना ही पाप है। आप अच्छी बातें मत करिए, बुरी बातें करिए, तो मैं बुरा कैसी बात करूं? तो भाई ये लोगों को सुनना है, सुने, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, पर मैं तो वही कहूंगा जो सत्य है। आपके हिसाब, डॉक्टर आपके हिसाब की दवाई नहीं देता। डॉक्टर को जो सही लगता है मरीज के लिए, वो कड़वी से कड़वी दवाई देता है। ऐसे ही गुरुजनों को जो सही लगता है समाज के लिए, वही बातें करते हैं जो सही हैं। अब कुछ लोगों को अच्छी लगे या ना लगे, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको हमारी बात अच्छी लगी कि बुरी लगी। आप हमें ट्रोल कीजिए, गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, पर हम तो सही कहते ही रहेंगे। और गुरुजी, आपके पास जो लड्डू गोपाल जी हैं, वो जो वहाँ बैठते हैं, वैसे वैसे ना मेरी बहन के पास भी हैं लड्डू गोपाल, ब्लू कलर के। तो ना वो होता है, उससे बहुत प्रेम करती है और उसको बहुत प्यार करते हैं, जैसे संवारते हैं, जैसे आप प्यार करते हो, वैसे वैसे अगर वो प्यार करते हैं ना, तो हमारे घर वाले बोलते हैं, कहते हैं पागल है कि ये, पंजाबी में कहते हैं अव्वल दर्जे की पागल है। ये क्यों बोलते हैं? मतलब भक्तों को ऐसे क्यों बोला जाता है कि मतलब पागल है ये? तो जैसे मैंने भी अभी ये टीका लगाया, ये इन दीदी की बात जैसे हुई थी, वैसे पागल क्यों बोलते हैं? मतलब जैसे मेरे पास जुगल जोड़ी भी है। जैसे मुसलमान टोपी लगाते हैं, तो मुसलमान को कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि तू पागल है, टोपी क्यों लगाया, क्योंकि मुसलमान अपने धर्म को लेकर बड़ा कट्टर होता है। मुसलमान टोपी लगाता है ना, लेकिन हिंदू तिलक लगाने लग जाए, सिखा रखने लग जाए,
भगवान का नाम जपने लग जाए तो लोग पागल कहते हैं। क्योंकि सनातन, इसलिए तो सनातन का पतन हुआ है, ह्रास हुआ है, क्योंकि सनातनी अपने धर्म को समझता ही नहीं है। शराब क्लबों में जाके देखो, लड़का लड़की नाच रहे हैं गलत गलत तरीके से, उस पर कोई नहीं जाके बोल रहा है कि ये गलत है। और तिलक लगाओ, नाम जपो, अच्छा करो, तो लोग कहते हैं तुम क्या पंडित बन रहे हो, तुम क्या भक्त बन रहे हो, बड़े पाखंडी बन रहे हो। मतलब तिलक लगाने को, नाम जप करने को लोग पाखंड कह रहे हैं। और जो दिन रात लड़के लड़कियां क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई पर डांस कर रहे हैं, शीला की जवानी पे झूम रहे हैं, वो सही लग रहा है उनको, वो पाखंड नहीं है। जहां चरित्रहीनता फैल रही है वो सही लग रहा है। और तिलक लगाना, सिखा रखना, कथा सुनना, कीर्तन करना, धाम जाना, इसे लोग गलत मान रहे हैं। आप ही बताइए कि गलत क्या है? क्लबों में जाना, दारू पीना वो गलत है कि मंदिर जाना, सत्संग करना वो गलत है? आप बताइए। वही दूसरा ऑप्शन, क्या? वही क्लबों में जाना वगैरह। फिर हर आज का यूथ अधिकांश क्लबों में है, और जो यूथ मंदिरों की तरफ बढ़ रहा है, जो यूथ तिलक लगा रहा है, लोग कह रहे तुम पागल हो गए। अरे भाई, यदि धर्म पर चलने को तुम पागल कहते हो तो हाँ, हम पागल हैं, रहने दो हमें पागल। इन्हीं दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं। अरे इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। गुरुजी, आपके लिए मैंने 2 लाइंस बनाई थी, आप सुनोगे? बोलो बोलो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सुंदर, बढ़िया। राधे राधे। प्रश्न है, बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं रायबरेली जिला से आई हूँ, आदमपुर गांव मेरा है। गुरुजी, हम 2000 की नौकरी करते हैं, स्कूल में मिड डे मील का काम करते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हमारे यहाँ आए हैं और एक बच्चा हमारा वही है, लखनऊ में बुआ के पास पढ़ता है। आए दिन बच्चा पता नहीं क्यों गुरुजी इतना ज़्यादा परेशान रहता है। बड़ा हो गया है, गाड़ी वाड़ी चलाता है, कुछ कार्य भी करता है और पढ़ाई भी करता है, वो बुआ के पास रहकर। क्योंकि हमारे हस्बैंड है नहीं, हम लोग मुंबई जा रहे थे, गणपत पूजा में जा रहे थे, तभी चलती ट्रेन में उनको अटैक पड़ गया और वहीं बीच सफर में मेरा साथ छूट गया गुरुजी। किसका? हमारे हस्बैंड का। अच्छा, ट्रेन में ही अटैक आ गया? जी जी गुरुजी। तो नासिक में उनका अंतिम संस्कार किया और हमारे भैया भाभी हमको उधर लेके गए। उसके कुछ दिन के बाद यहाँ गांव हमारे लेके आए। और सबसे ज़्यादा हमको खुशी ये है, आदमी तो हमारा साथ छोड़ दिया, वो तो 4 रहे, हम 3 हो गए, लेकिन खुशी है कि चलो उनके गए के बाद हमारे साथ, हमारा सहारा, हमारे बच्चे तो कुछ हैं ना, तो हम कैसे रह पाते सर। और हमारे पास तो सिर्फ 2000 की नौकरी, उसी में बच्चों को हम पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन गुरुजी है 2000, लेकिन हमें खुशी इतनी मिलती है कि जो कुछ है अपने बल पे है। आप महीने का 2000 कमाती हैं? जी जी गुरुजी। देखो, ये महीने का 2000 कमाती हैं, फिर भी खुश हैं। और आप लोग महीने का 20,000, 25,000, 50,000 कमा के भी कई बार परेशान हैं। तो जीवन में जब संतोष आएगा तो संतोष के 2000 भी 2 लाख जैसे हैं, और संतोष नहीं है तो 2 लाख भी किस काम के? ये संतुष्टि तो है ही नहीं। जी गुरुजी, हमारे ये दोनों बच्चे हैं, ये छोटा बेटा है और ये हमारी बेटी है। तो बेटा भी कुछ कमाता है? बेटा सर ये पढ़ाई भी करता है और वही पढ़ाई से तो 2000 रुपए महीने में कैसे गुजारा होता है आपका? हाँ सर, बस 5 बिस्वा खेती है और हमारे भैया एम्बुलेंस चलाते हैं, नासिक में रहते हैं। भाभी भी हमारी एक्सपायर हो गई, उनको वो कैंसर का रोग हो गया, तो फिर उन्हीं से थोड़ा हेल्प मिल जाता है। थोड़ा तो भैया आपका सपोर्ट करते हैं? जी जी सर, और हमारे ससुराल से सब लोग अच्छे हैं सर, बाबा गुरुजी, तो वहाँ से हमें सपोर्ट मिल जाता है। सही है, अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखें। जी सर, बस इतना है बाबा, इतना है गुरुजी कि हम अपने बड़े वाले बच्चे से इसलिए परेशान रहते हैं, जो जितना करता है बहुत मेहनत करता है, पर मेहनत में सफल नहीं हो पाता, हमेशा कभी इधर एक्सीडेंट हो जाता, कभी उधर हो जाता है, आए दिन परेशान रहता। कई बार उसका एक्सीडेंट हो चुका है। बुआ के पास पढ़ाई करता है, वो तेलीबाग में रहता है। तो हम चाहते हैं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे।
नारायण कवच का पाठ किया करो बेटा तुम, जी ठीक है? जी हम रामायण पढ़ते हैं और हमें भगवान से बहुत ज्यादा लगाव, इसीलिए हमको बहुत संतुष्टि मिलती है। जब गीता भागवत पढ़ते तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। सुखी रहिए, भगवान प्रसन्न रखे। बोलो।